और हमारे बनवारी भैया आप रैथा की पावन धरती से 21 दिनों का गाना जीवन मंगलमय हो। तो राम राम कहते रहो जब तक घट में प्राण, तो कबहू कभी नाना पके धर पड़े। तो राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न को। एक बार दशरथ कहे ब्रज 84 कोस में, और 4 गाँव जगह वृंदावन मधुपुरी बरसाना कनवा। बड़ी भागिनी अभी कौन तपस्या की, 3 लोक तारो तर भगवान की जय। अभी अभी हमारे भैया जी के द्वारा आपने बहुत अच्छा मार्मिक प्रसंग सुना। रोहित भैया बहुत अच्छा मार्मिक प्रसंग सुना, और आज हमें मालूम हुआ कि रंजीत भैया हमारे गायक हैं। वैसे तो नाम सुनते थे कि रंजीत भैया भजन गाते हैं, लेकिन आज मालूम हो गया रंजीत भैया हमारे भजन मैंने पहले दिन में कह दिया था रंजीत भैया 100-200 हुई है तो आज न आप तो कल ही दे दिया। तो जो लाख उखाड़ हुई है साहब तो साल 6 महीना लाग जाते वापस करेंगे, लेकिन तुम इस तगादा की हो जो तुम्हारे सबो प्रश्न का हम का आंसर आप देख पड़िए। राम कुमार भैया सारा कर्जा हम रंजीत भैया को पाठ दी, तब हम आगे कथा बढ़ाई। बोल दे सच्चे दरबार की जैसे कि हमारे भैया रोहित भैया अभी अभी बता रहे थे रंजीत भैया कि उसका नाम नहीं बताया, वो कंधा नहीं लगाया था, पीछे पीछे चल रहा था। वो कौन था? अरे माल्यवंत मंत्री अति बूढ़ा, माल्यवान नाम है उसका, जो डोली के पीछे पीछे चल रहा। दक्षिण किंग प्रमाणम रामानंद सागर सीरियल में भी देखिए, जब डोली आ रही है तो सफेद दाढ़ी वाला वह माल्यवान चला रहा है। आपका ये जवाब हो गया कि माल्यवान डोली के साथ में आए थे। और जो आपने कहा लंका से जब विमान चला तो रात यानी 4 राक्षस और कहीं न अयोध्या हमहू चल गए। अयोध्या हरनाथ भैया हम भी चलेंगे। और हरिशंकर भैया जी के द्वारा का नाम है जीवन मंगलमय हो, उन्होंने नाम बताए दी शुक और सारंग। शुक और सारंग विभीषण के साथ में भगवान राम की पहले ही शरण में आ गए थे। वो भी थे सेना में, तो जब सेना चलने लगी तो वो भी चले शुक और सारंग। तब विभीषण ने कहा सुख सारंग से कि तुम लंका का कार्यभार संभालो और मैं अयोध्या राज तिलक के लिए अब मानो न मानो तुम्हारी रजा, तो घर हम रहो बालम लूटो। और जो आपने भी कटपुष दिया है, मैंने हीरो और हीरोइनियों से भगवान विष्णु को सजाया था। भैया ने कहा कटपुष केवल मजे के लिए होती है, मजे के लिए होती है कटपुष, क्योंकि कहते हैं गाने के लिए कलेजा और कटपुष के लिए भेजा बहुत जरूरी है। ये रंजीत भैया मैंने हीरो और हीरोइनियों के नाम से भगवान विष्णु को सजाया था। आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है कॉमेडियन लाकर रख देते हो। और अभी आपने जो कटपुष दिया उसकी क्या तर्ज थी भैया जी के द्वारा? यादों का भरोसा कहीं टूट। अरे आने वाले तेरी याद सताए, आने वाले आजा तेरी याद सताए।
लेकिन जोड़ दिया शुमाली पर। अरे वाह, अच्छी बात है भैया, कहीं से लिंक जुड़ना चाहिए रोहित भैया, अलग ना होने पाए। लेकिन मेरी तरफ से क्या कहना है भैया, रंजीत भैया क्या कहना है? श्याम से राधिका यानी गुजरिया कह रही है जब मथुरा चले गए थे। अच्छा, अरे आने वाले आजा तेरी याद सदा, आने वाले आजा तेरी याद सदा, अमृतलाल भैया, ये दशामन प्रभा की पावन धरती से राम कुमार भैया हुआ हमारा झंडा गड़ा है। जय हो। तो भैया जी के द्वारा 101 मुद्राओं का दान आया है जीवन मंगल में। ये राम कुमार भैया, राधा जी कह रही हैं आजा श्याम आजा तेरी याद सरकार, आजा श्याम आजा तेरी काली कहो लेकिन आज न आए, काली कहो लेकिन आज न आए, काली कहो लेकिन आज न आए, तेरी गुजरिया सब रोड लगाए, तेरी गुजरिया सब रोड लगाए, कहिया यादों का भरोसा कहीं टूट न जाए, आने वाले आजा तेरी याद सदा। भजन गाना कोई आसान बात नहीं, तो वह भी जवाबी, वो भी जवाबी भजन साहब। अरे भजन तो सभी गा लेते हैं, हमारी माताएं बहनें ढोला ले लेती हैं, बित्ता बित्ता दुम दुम बजा गा लेती हैं, भजन नहीं तो है। लेकिन भजन गाना कोई आसान बात नहीं है। एक बात समझ में नहीं आ रही रंजीत भैया, आपने कहा राक्षसी सोच रही रामा, तो कथा लगा दिए आप अयोध्या प्रस्थान की तरफ। वो राक्षसी कौन है, आइए विचार कर। तुम्हारे कथम रात भर तुमका हम हो की बस है मार जवाबी है नहीं राजेश भैया। राक्षसी सोच रही थी कौन, कुंभकर्ण की पत्नी। कुंभकर्ण की पत्नी मन में सोच रही थी कि सारा निशाचर वंश समाप्त हो गया, आज सीता अयोध्या भी पहुंच गई, लेकिन अब मेरे जी को संतोष नहीं होता क्योंकि मैं विधवा हो गई हूं, मेरा पति कुंभकर्ण मारा गया। राक्षसी सोच रही है ए भैया, तो होता क्या है, संपुटो ही नहन के यार कथो की नहन के। और तो प्रश्न करेंगे, बैठे तो इसमें प्रश्न हो जाए। मन ही मन सोच रही रामा, अरे कुंभकर्ण के नारी मन ही मन सोच रही, सोच रही राम
तो सुमिरो श्री गणेश शारदा से समनाई, हे अंजनी के लाल आज तुम हो सहाय। अरे बल बल भजन सुनाओ, अरे हमरे ताकत आए तो आज सभा में लाज बचाओ, आज सभा लाज बचाओ, आज सभा लाज बचाओ, लाज बचाओ, लाज बचाओ, लाज बचाओ, लाज बचाओ। अरे रामा अंजनी सुत सोच रही राम, अंजनी सोच रही राम, सोच रही जी का आदमी मरी जाए वह सकून से घर में बैठी ना बैठी, छोटे से लौंडे के थप्पड़ मार दे, अगर वापस बताई जाए कि ज्यादा कुछ पई तो गरिया अब जरूर तुमका लागी मारो चाहे दो थप्पड़। और आज कुंभकर्ण की पत्नी मन में विचार करती है कि हमारा पति मारा गया, हमारा सारा कनुआ खपत हो गया और लंका में आज राम की दुहाई हो रही, तो करती क्या है कि अपने सुत बोलवा, अपने सुत को बुलवाया, अपने बेटे को। नाम भैया जी बताएंगे, नाम भैया जी बताएंगे, क्योंकि भैया जी ने नहीं बताया था कि दोनों आवत रहे वो रहे डोली साथ, मैंने बताया है। अब भैया जी बताएंगे कि सुत कालियो बुलाई, कहा सुनिए मोर लाला, पिता का बदला ले नहीं आवा मोरा हमारे लंका में मरी जई पई, अरे सबर होती है नाई, तब है लगी का कहने लगा, लड़का कहने लगा मैया धीरज धर्म नमाई, धीरज धर्म नमाई की मैया सोच रही कहने लगा कि मैया अभी तो हम छोटे हैं, लेकिन यतन बताओ मैं शत्रु से बदला अवश्य लूंगा। आज मैं मैया प्रण करता हूँ कि जब तक मैं राम लक्ष्मण का वध नहीं कर दूंगा लंका में मुख नहीं, पाप का बदला लिए बगैर मैं लंका में मुख नहीं दिखाऊंगा। चली दिन हो है लाल गयो पर्वत एक आई, करल तपस्या लाग सुनो सब जन्म रे भाई, ब्रह्मा जी की हो तपस्या मनमा की विचार हो, आज ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है, तो ब्रह्मा जी तब प्रगट भय है, ब्रह्मा जी तब प्रगट भय है, भैया प्रगट भय है, बोले रामा बोले
बचन सुना, बोले बचन सुनाई नारी मन सब रही। ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। नारद जी को विचार आया कि अब हम क्या करें। तो ये भैया जहां नारद जी पहुंच जाए समझ ले हुआ बात रद्द नहीं होना। नारद जी पहुंच गए कुंभकर्ण की पत्नी के पास। कहा तुम्हारा लाडला तपस्या कर रहा है लेकिन मांगे क्या ये तो बता देती अपने लाडले को। ब्रह्मा जी की तपस्या में क्या मांगना है। आज वो राक्षसी कहने लगी, कुंभकर्ण की पत्नी कहने लगी, है झुटिया वाले पापा हमका बताओ तुम आएगे, हम जानते तुम बड़े बकौना हो, तुम्हारे बकाए हम नाय बमान लड़का सब सिखावा है। कहीं नहीं मानती तो रहो, कहीं न निभाए, कहीं हाँ यह बात सही है, कहीं हम चाहे राम लक्ष्मण मारी डाले जाए लेकिन कोई बलवान मिला नहीं तो हम क्या करी। आज तुम्हारा लड़का हमका भेटाएगा, भगवान करें राम लक्ष्मण मार डाले जाए, हमारे कोई बप्पा ना है। हाँ आज उसकी पत्नी कुंभकर्ण भी अपने पुत्र के आसपास टहल रही है। तो जब ब्रह्मा जी आए तो कहा बेटा वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। तो उस बेटे ने कहा कि सुनो ब्रह्म मोरी बात, अरे अमर हम का कर दीजिए, आप हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मदेव तब कहा मांगी बरद्वा सरल, कहा बेटा तुम दूसरा वरदान मांग लो, अमरता का वरदान हम नहीं दे सकते। तो कहा तो महाराज हम क्या मांगे, तो हम क्या मांगे। कहा तीनों लोक पर राज हमारा हो, सुनो महाराज। अच्छा तीनों लोक में हमारा साम्राज्य होना ये। ब्रह्मा जी ने कहा हरिओम अस्तु ब्रह्मा कही देना, बताने तो कोई कथा बताता हो तो हमारे दुश्मन नहीं है भैया। ओम अस्तु ब्रह्मा कही देना, अस्तु ब्रह्मा कही देना, रामा जय हो। चले गए जधाम नारी मनुष्य लोका, चले गए अरे आज वरदान मांग लेता ब्रह्मा जी और मस्त कह देते हैं। तो आज उसकी माँ कहती है कि बेटा अमरता के सिवाय कुछ मत मांगना, अमरता के सिवाय कुछ मत मांगना। बेटा कहने लगा मैया मेरा तीनों लोगों में साम्राज्य होना चाहिए। ए भैया एक तर्ज मिल गई कि दिल्ली में एक घटना घट गई अरे बड़े ही काम की। कौन सी? ले गया थी बिलर वाला
अरे ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम चली गई थी वो क्या कहता है सरकार, क्या भैया? दौड़ो भागो जल्दी भागो बीबी पकड़ के लाओ, भागो जल्दी भागो बीबी पकड़ के, बोलो भैया भागो, दौड़ो भागो जल्दी भागो बीबी पकड़ के, 60 साल के इस बुढ़े से बीबी को मिल, 60 साल के इस बुढ़े से बीबी को मिल। बुढ़ा कहता भैया ये अमानत हमारी नहीं थी, ये अमानत नहीं हमारी ससुराल की, ससुराल की। अच्छा भैया ले गया थ्री व्हीलर वाला, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल, किया करोड़ों छोड़ इकट्ठा सुन लो पाई पाई। अब इसमें थोड़ा सा झोला है, झोला किया इकट्ठा जोड़ जोड़ के सुन लो पाई पाई। कौन? चिदम्बरम को पकड़ ले गई घर से सीबीआई, बहुत घोटाले का पैसा रखे थे, सीबीआई घर से पकड़ ले गई चिदम्बरम को। भैया रामपाल और आशा राम जी जेल की रोटी आई, आशा राम और रामपाल जी जेल की रोटी। लेकिन हमारा क्या कहना है इसी बीच हमारे बड़े भैया संतोष वर्मा जी भैया जी के द्वारा 21 मुद्राओं का दान जीवन मंगलमय हो। लेकिन आजकल हम कहते क्या है, हमको तंगाई है भैया काहे, बस रोटी दाल मलाई, रोटी दाल की रोटी दाल की में रोटी दाल मिल जाए संतोष है। इसीलिए सब लोगों को बोल रहा है माता बहनों को, हाथी घोड़ा पान की जय, घटना घटी है हमारे यहाँ, लीजिएगा क्या ले गया थ्री व्हीलर वाला। ये थ्री व्हीलर वाले बड़े खतरनाक हैं, तनिक जगह पावत हल्ला मजबूत, ले गया थ्री व्हीलर वाला, देखो जान 5 किलो
देखा देखे होंगे आप लोग, ये भैया सब कुर्सी के थे हमारे पड़ोसी। थोड़ी सी जगह में ऑटो घुस गया, एक गाड़ी आ रही थी, उधर से डंफा मारा, चिपका दिया। तो होता क्या है, यूपी की है पुलिस तो सातिर पुलिस है यूपी, मौका फौरन देखा। यूपी की है पुलिस तो सातिर, मौका फौरन देखा। मास्टर ये तो भेज दिया करके लेखा जो। और हमारे बड़े भैया कन्हैया लाल भैया बसावन टोला की पावन धरती से क्या मुद्राओं का दान है, जीवन मंगल में हो। हाँ बस हम समझ रहे, इसलिए कटपीस लगाए ना। पोस्ट मास्टर किया लाश की करके लेखा जो। रोड भी लखते बच्चे कहते अब्बू से मिलवा। रोड भी लखते बच्चे कहते अब्बू से मिलवा। पुलिस वाले क्या कह रहे थे बेटा, अब तक रही अमानत तुम्हारी, अब परवर दिगार, अब परवर दिगार की ले गया दुल्हन वाला, ले गया दुल्हन वाला के तो जान पा। समय कितना बचा हो गया, हमारा समय बड़ी जल्दी हो जाए। पता बस एक लाइन थी भैया जी के द्वारा, हमारे भैया जी चाय भी पीने आराम से पीना, रंजीत भैया डरने की कोई बात नहीं, चाय आराम से पी जाती है। हाँ कहना है ये भैया चलते चलाते हैं। चार चौगड़ा पोथी लागू, चार ठोर चौगड़ा रहा पोथी लागू, कहीं जाए कि गंगा जी में नहा हमारे तिलक लगा के बैठ जा पूजा ही पैसे से। तो में देखिएगा केवल 4 लाख, चार चौगड़ा पोथी ला दो, चले गंगा स्नान सुनो। अपने दिल से चली लो खरिया, अपने दिल से चली लो खरिया, सूजी को नहलाने को सूजी को नहलाने को बात है। कूदत फांदत चली लड़किया, कूदत फांदत चली लड़किया, हाथ में नाल थराने। लड़की का अलग घोड़ा उठा ले तो कुछ चला। हम तो छलांग लंगने लगे, हमको फरवा ले और क्या। कूदन फांदत चली लड़कियां हो, पंजम नाल खराने। मान सिंह कहीं कर जोरे, मान सिंह कहीं कर जोरे, बड़ा चलन भजन हम गाते।
सारा का भी बाकी ना उठेंगे चलाते। बस प्रश्न है हमारा कि आपने रावण को तो मार दिया है ना भैया, रावण को तो आपने मार दिया बड़े शौक से। बंसावली आगे बढ़ गई, 2 बार मार चुके, 2 बार रावण तो तमाम हमारे प्रेमी मौर्य भैया जी के द्वारा सादर 21 मुद्राओं का आधार है जीवन मंगल में कि रावण कैसे मरा। 2 बार है नहीं सरकार, 2 बार रावण कैसे मरा ये आपको बताना होगा। जनता जनार्दन का सवाल है तो बोलते सच्चे दरबार की महाराज इधर बाड़ी को विराम। तो हमारे बड़े भैया रंजीत भैया जी के द्वारा भगवान की पावन कथा श्रवण करें। बोलते कन्हैया लाल की। अरे रामचरित मानस गावत है अच्छी बात, लेकिन कन्हैया जी का भूलो ना। तो हम जब कन्हैया जी का धरबऊ तो भागे ना तुम्हारे राम को अयोध्या चल रहे हैं। साहब राधे राधे।